तो सर से मक्खन सिंह मेरे पास आ गया, बोले सर रशिया की ज्योग्राफी को डिस्कस करने के लिए आपने बोला था, तो मैंने हाँ बिल्कुल कर। मैंने मक्खन से ज्योग्राफी को डिस्कस करना है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर हम फिजिकली देखेंगे तो रशिया दो कॉन्टिनेंट के बीच का देश है, जहाँ पे 2/3 पोर्शन इसका एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लेकिन एशिया में अपने आप को रखना नहीं चाहता, और अपने आप को पॉलिटिकल यूरोप में रखना चाहता है, लेकिन यूरोप के देश इसको यूरोप का देश मानते हैं, लेकिन इस बात की कोई ज्यादा चिंता रशिया करता भी नहीं है। उसने डिसाइड कर रखा है उसको अपने आप में कहाँ रखना है। फिलहाल हम इसको यूरोपियन कंट्रीज में काउंट करके चलते हैं। रशिया के नॉर्थ में हमको मिलता है आर्कटिक ओशन, यहीं पे हमको मिल जाता है बेरिंग सी। रशिया के वेस्ट में हमको मिल जाएगा अटलांटिक ओशन, यहीं पे हमको मिल जाएगा बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी नॉर्थ सी के माध्यम से सीधे अटलांटिक ओशन में रशिया को एक्सेस देता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो लिथुआना पोलैंड के बीच में छोटी सी टेरिटरी है, जिसको रशिया ने ले रखा है, यहीं से अपने पोर्ट्स को लगातार ऑपरेट करता रहता है। इसके साथ में आपको मिल जाएगा ब्लैक सी, यहीं पे क्रीमियम पेनिनसुला, और यहीं पर यूक्रेन और रशिया का वॉर लगातार यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई हाइड्रोकार्बन की, इसको डिटेल में देखेंगे। रशिया के साथ में आपको मिल जाता है कैस्पियन सी, यहीं पर आपको जो वोल्गा रिवर अपना माउथ बनाती है, ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो पूरी रशिया से होकर यहाँ पे निकलती है। कैस्पियन सी के नॉर्थ में आपको मिल जाएगा यूरल माउंटेन, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। इसका हाईएस्ट पीक जो है वो नरोद में है, और इसके ईस्ट पर आपको मिल जाएगा यूरल रिवर और ऑब, येनेस्ले और लेना। ये रशिया की चार इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसके रशिया के इसी ईस्ट पर आपको मिल जाएंगे, साउथ की तरफ से आपको मिल जाएगा सी ऑफ जापान यानी कि ईस्ट सी, मिडिल में मिल जाएगा सी ऑफ ओखोस्ट, और नॉर्थ की तरफ से मिल जाएगा बेरिंग सी। ये तीनों एक्सटेंडेड ब्रांच है किसके, पैसिफिक ओशन, यानी कि रशिया को ईस्ट की तरफ से पैसिफिक ओशन में एक्सेस मिल जाता है। जो बेरिंग सी है ये रशिया और यूएस के बीच की वाटर बॉडी है, जहाँ पे आपको दो डायोमीड नाम के आइसलैंड मिलते हैं। जो बड़ा वाला है वो रशिया के पास है, जो छोटा वाला यूएस के पास है, और तीनों का जो बॉर्डर डिस्टेंस है या जो बीच का डिस्टेंस वो 3 किलोमीटर का है, यानी कि रशिया और यूएस 3 किलोमीटर के बॉर्डर डिस्टेंस से आपस में बॉर्डर को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अगर इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करेंगे तो 8 देश यूरोप की तरफ से इसका बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि 6 देश एशिया की तरफ से इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। यूरोप के जो 8 देश है उसमें हमको मिल जाता है नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन। और एशिया की तरफ से आपको मिल जाएंगे जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। ये 14 देश मिलकर रशिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। रशिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रुस, जो कि कॉकेसस माउंटेन पर सिचुएटेड है, और कॉकेसस माउंटेन हम जानते हैं कि यूरोप और एशिया के बीच की एक बॉर्डर लाइन है। इसके साथ ही अगर हम रशिया की और थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं तो रशिया में हमको मिलता है पोर्ट ऑफ मुर्मंस्क, और यहीं पर हम इसको डिस्कस करेंगे एमोक, यानी कि अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि रशिया की ज्योग्राफी में उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये है रशिया का ज्योग्राफिकल मैप। और मक्खन सिंह, अगर तेरे बात समझ में आ गया तो कुछ रिक्वेस्ट कर दे। बोले सर अभी करता हूँ। सर की वीडियोस को लाइक कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ वेबसाइट को जो विजिट करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।